राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया था, इन्हीं मामलों को लेकर के एसआईटी का गठन हो गया है। क्या लग रहा है अब सच सामने आएगा? देखिए मेरी बात सुन लीजिए, ये सरकार जो है ना, सरकार ये झूठी सरकार है, तानाशाही वाली सरकार है, ये चोरी की सरकार है। वोट चोरी करके अपने आप के ओहदे बनाने, प्रधानमंत्री चोरी से बने हैं, मंत्री चोरी से बने हैं, सब ये चोरी के वोटों से ही बने हैं। पब्लिक इनको नहीं चाहती, मोदी जी को भी नहीं चाहती, दिल्ली की जनता इनको नहीं चाहती, रेखा गुप्ता को भी नहीं चाहती, देश की जनता ना मोदी जी को चाहती है, ना भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, देश की जनता भी। तो ये चोरी के वोटों से तो आज पूरे देश में ये बुखलाए हुए हैं। एक ही नारा बुलंद चला, एक ही नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, यही नारा चल रहा है। क्या इन्हीं मामलों को लेकर के जब डीके शिव कुमार जी जहां के मतलब उप मुख्यमंत्री हैं, वहां पर एसआईटी गठन कर दिया है, जो हम सच सामने लाएंगे, राहुल जी जो कह रहे हैं हम उसको सच साबित करेंगे, तो क्या वाकई में अब सच सामने आएगा? आपको लग रहा है? देखिए जो राहुल जी कहते हैं वो सच कहते हैं। हाँ। उन्होंने 140 करोड़ लोगों के सामने रखा ना। हाँ। ये वोट चोर गद्दी छोड़ किया ना, पूरे देश के लोगों को विश्वास है। राहुल जी कहते हैं राहुल जी पे विश्वास है देश की जनता को, मोदी जी पे नहीं है। हाँ। बीजेपी बिल्कुल विश्वास पे नहीं है, राहुल जी पे विश्वास है, खड़गे जी पे विश्वास है। ओपोजिशन के जितने भी लीडर हैं, अखिलेश जी हुए, आपके तेजस्वी जी हुए, लालू जी हुए, उद्धव ठाकरे हुए, इन पे लोगों को विश्वास है। जो कहे अब पवन खेरा समेत सुप्रिया श्रीनिधि जो है वो लगातार जो कांग्रेस पार्टी के तेज तर्क प्रवक्ता है, ये सब कह रहे हैं एक शेर है एक शेर नहीं है, ये सब कह रहे हैं अब सच सामने आएगा, क्योंकि हमारी तरफ से हमने एसआईटी को लेकर के जिस तरीके से आह्वान किया था, अब जो है इस पर गठन हो गया है। अब राहुल जी का एक एक बात सच साबित होगा। बिल्कुल। देखिए पहली बात तो पवन जी हमारे जो प्रवक्ता शेर हैं, और जो सुप्रिया जी शेरनी है, बोला करो एक बब्बर शेर नहीं है, ऐसे बोला करो। हमारे भी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हमारे ऐसे प्रवक्ता है, क्योंकि वो सच बोलते हैं, सच का आईना है वो। इनकी तरह प्रवक्ता की तरह नहीं है झूठे, जो आया बोल रहे समोसे का दाम कर दो, गवैया आ गए राजनीति में, है गवैया है राजनीति में समोसे की। एक देश की जनता ने आपको चुना है, जनता की बात करो ना, समोसे का रेट कम करो, फिर गाना शुरू कर दिया जीएसटी। जब जीएसटी बढ़ी तब क्यों नहीं गाना गाए? पूछिए इनसे, पूछिए इनसे। लेकिन मलिक जी क्या लग रहा है जिस तरीके के जो अब ये मामला इतना गंभीर होता हुआ जा रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ जो है चुनाव आयोग तमाम मामलों को दरकिनार कर रही है, तो अब इस अगर एसआईटी का जो रिपोर्ट आएंगे तो फिर चुनाव आयोग झुकेंगे? सुन लीजिए, चुनाव आयोग बच नहीं सकता अपनी बेईमानी से। जो बेईमानी से इसने प्रधानमंत्री को चुना है, देश की सत्ता को बेईमानी से लाया, ये चुनाव इलेक्शन कमीशन कभी बच नहीं सकता। ये जेल जाएगा ही जाएगा, जाना ही पड़ेगा। हाँ। ये जेल इनको जाना ही पड़ेगा। देश 140 करोड़ लोगों से, यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर वो रिटायर्ड भी हो जाते फिर भी हम उसको नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, राहुल जी ने जो कहा सच कहा है, बिल्कुल। हम राहुल जी के सिपाही हैं भाई। राहुल गांधी जी जो हमें सिखाया उन्होंने अपने सच बोलना है, इसलिए हम आपके सामने सच बोलते हैं, घुमा फिरा के हम बात नहीं करते आपसे। क्या चुनाव है नजदीक बिहार में, इसलिए आप लोग इस तरीके की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, तुम्हें शर्म नहीं आती है बात करते हुए? एक तुम्हें सच करते हैं राहुल जी, करो ना, बोलो ना मोदी जी के पास जाओ, तुम्हारा गुर्दा है। रेखा गुप्ता का बात भाई 2500 क्यों नहीं दे रही? आज तक मैंने सुना ही नहीं। बोलो जाके कि महिलाएं 2500 मांग रही है, सिलेंडर फ्री में मांग रही है, झुग्गियां क्यों तोड़ दी, मकान क्यों तोड़ दिए? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बता ना, जहाँ झुग्गियां तोड़ी वहां तो मकान एक तो बना के दिखा दो। मोदी जी का वहाँ दौरा करा दो, झूठे मोदी जी का। पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं मोदी जी, बिहार वासियों को लेकर। हट जाओ मोदी, हट जाओ मोदी, गो बैक गो बैक गो बैक गो बैक गो बैक, यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं गो बैक वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारे लगे। बिहार के हक में, बिहार के लिए अगर सोच रहे हैं तो क्या वो गलत सोच रहे हैं? बिहार के लिए, बिहार के लोगों 5 साल पहले कहा था 1600 करोड़ रुपए दिए, कहाँ वो देख रहे हैं लोग, कहाँ चले गए 1600 करोड़ रुपए?